बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। हे गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री जी की कथा को श्रवण करेंगे। कि देखिए, जो हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा किष्किंधा कांड से जो चल रही थी, तो उसमें प्रसंग चल रहा था कि प्रभु श्री राम जी की सहायता के लिए जो सुग्रीव जी ने वानर चारों तरफ जो भेजे थे, वो अब कहाँ पहुँच गए हैं? समुद्र के तट पर। सभी लोग जो है ना वहाँ पर वहीं तट पर विराजमान हैं और लंका में प्रवेश करने के लिए यानी समुद्र को लांघने की चर्चा चल रही है। तो कोई अपने कुछ बता देता, कोई कुछ बता देता है, लेकिन बाली पुत्र अंगद जी कहते हैं कि देखो, हम उधर पार तो जा सकते हैं, लेकिन आने की कोई जो है ना मतलब वो नहीं है कि हम लौट के आ पाएँ या नहीं आ पाएँ। लौट करके आना ही मुश्किल है। तो इस तरीके की चर्चा होती है। तो अब नंबर आता है हनुमान जी का, कि हनुमान जी का जो बल था, वो बल अपना हनुमान जी भूले हुए थे। तो जामवंत जी उन्हें बल की याद दिलाते हैं और ये भी कहते हैं हनु का नाम जामवंत जी कि देखो, अब जो मेरा शरीर जो है ना कमज़ोर हो गया, यानी बुढ़ापा आ गया है, इसकी वजह से चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जब हम युवावस्था में थे, जब जवानी में थे हम, तो मैंने इस पृथ्वी की एकदम दौड़ दौड़ करके 7 प्रदक्षिणाएं की थी। तो देखिए, आज जो प्रसंग चलेगा, वो प्रसंग चलेगा कि हनुमान जी तैयार हो गए जाने के लिए। हनुमान जी जो है ना अपने बल को याद करके, और प्रभु जी कहना हनुमान जी ने अपने बल को जब याद किया, तो हनुमान जी एकदम पर्वताकार हो गए। और देखिए, आज जो कथा आपको शुरू करके हम जो शुरू से सुनाएंगे, ये बाबा ने जो दोहे में लिखा है कि बल बांधत प्रभु बाढ़ सो तन वर्णन जाए, और उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण। यहीं से हम जब सुंदरकांड का पाठ करते हैं, शनिवार और मंगलवार को ये सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। तो इसी दोहे से, यानी किष्किंधा कांड में जो लास्ट में जो है ना 29वां दोहा कि बल बांधत प्रभु बाढ़ो सोतन वर्णन जाए, और उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण, यहीं से शुरू करते हैं और यहीं से आज आप लोग कथा श्रवण करेंगे। और आज किष्किंधा कांड विराम की तरफ पहुंच जाएगा और सुंदरकांड की कथा आप लोग श्रवण करेंगे इसके समाप्ति के बाद। तो बाबा ने क्या लिखा है तुलसीदास जी ने
कि बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तन बरन न जाए, उभय घरी में दीनी, सात प्रदक्षिण दाय। और यही मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, बल के बांधते समय प्रभु इतने बड़े कि उस शरीर का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। लेकिन देखो मैंने 2 ही घड़ी में दौड़ करके उस शरीर की 7 प्रदक्षिणाएं कर ली। क्या कहते अंगद जी देखो कहते हैं कि देखो भैया, मैं पार तो चला जाऊंगा, मैं पार जाने में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखो भैया, लौटते समय के लिए हृदय में कुछ में संदेह है। तो जामवंत ने कहा कि तुम सब प्रकार से योग्य हो, परंतु तुम सबके नेता हो, लीडर हो, तुम्हें जो है ना उधर कैसे भेजा जाए। ये जामवंत जी ने अंगद जी को समझा। अंगद जी ने तो कहा हम भाई जा तो सकते हैं, लेकिन वापस आने में हमें कुछ अंदेशा है। और ये भैया देखो अंदेशा क्या है अंगद जी को, अंगद जी को अंदेशा क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करिए। जो अंगद जी को अंदेशा है वो अंदेशा ये है कि अंगद जी और दशानन का छोटा वाला जो पुत्र है एक ही स्कूल में पढ़ते थे। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहीं रहते थे, पढ़ते थे। और अंगद जी जो है ना उसको बहुत परेशान करते थे, चिढ़ाते थे, मारपीट करते रहते, क्योंकि ये बानर रूप में थे ना अंगद जी। और ये बानरों की तो तुम आदत जानते जैसी होती है। और उसी आदत से जो उस राजकुमार को बहुत परेशान करते रहते थे, चिढ़ाते थे, मारा पीटा करते थे। वो बेचारा शिकायत भी करता था, लेकिन ये चंचल स्वभाव के थे, इसलिए इनके ऊपर कोई शिकायत का भी असर नहीं पड़ता था। लेकिन वो उनसे यही कह देता था, गुरुजी से भी शिकायत करते थे। वो जो अंगद की शिकायत भी कर देता था ये दशानन का पुत्र, तो गुरुजी थोड़ी देर के लिए डांट देते थे, वो चुप रह जाता था। उसके बाद वही हरकत देने लगते थे अंगद जी। तो वो यही कहा करता था कि अगर मैंने किसी भी समय कभी भी तुम्हें हमने अपनी लंका में देख लिया, अपनी सीमा में देख लिया, तो तुम्हारे वो घूंसा मारूंगा कि लगते ही तुम्हारा प्राणांत हो जाए। तो अंगद जी को वही संशय था, वही संदेह था कि हम इधर चले तो जाएंगे, बड़े आराम से एंट्री तो कर लेंगे, लेकिन वापस आते समय अगर कहीं वो लड़का मिल गया, उनका दशानन का, रावण का कोई जो लड़का जो मिल गया, तो वो हमारी अच्छी तरीके से मारपीट करेगा और खातिरदारी करेगा। और हो सकता खातिरदारी में हम घायल भी हो जाएं, चोट भी लग जाए, कुछ भी हो सकता है, ये हमें अंदेशा है। तो इसलिए अंगद जी जाने में चकराते थे। लेकिन जामवंत जी ने उन्हें जाने के लिए रोक दिया, कहा कि भैया देखो, तुम तो सबके लीडर हो, तुम ही तो नायक हो, तुम्हें मैं कैसे वहां पर भेज सकता हूं, तुम्हें मैं वहां पर कैसे भेज सकता हूं। तब हनुमान जी से कहा कि देखो हनुमान जी, तुम्हारा तो अवतार ही इसीलिए हुआ है। जामवंत जी समझा रहे हैं, जामवंत जी आकर के हैं कौन, जो रीछ के रूप में है, ये जामवंत जी आकर के ये है कौन, यही भैया ब्रह्मा जी हैं जामवंत। और ये द्वापर में आकर के जामवंत जी ने अपनी बिटिया जामवंती कृष्ण कन्हैया को ब्याही थी।
यही जामवंत जी जो हैं, जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है द्वापर में, तो इन्होंने अपनी बेटी जिसका नाम था जामवंती का विवाह इन्होंने कन्हैया के साथ किया था। तो अब देखिए, जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके पावर का, उनकी ताकत का एहसास कराया और उन्हें याद दिलाया कि देखो हनुमान जी, आपका तो जन्म ही प्रभु श्री राम जी के कार्य करने के लिए हुआ है। आपका जो अवतार जो हुआ है वो प्रभु श्री राम जी का कार्य करने के लिए ही हुआ है। कि देखो भैया अंगद, तुम्हें तो उधर हम भेज नहीं सकते, क्योंकि तुम ही तो यहाँ के कर्ता धर्ता हो, तुम ही राजा हो, जो कुछ भी हो, तो भाई वो तुम मत जाओ, और तुम्हें तो इधर से ही रह करके देख रेख करनी। तो अंगद जी को यही भैया संशय थी कि अंगद जी और वो दशानन का पुत्र एक ही स्कूल में पढ़ते थे, और अंगद जी बहुत परेशान कर लेते थे उस लड़के को, बेचारे को। तो वो ये कहा करता था कि तुम आज हमें परेशान कर लो, जो कुछ भी कर लो, कभी भी बेटा तुम जो है ना हमारी एरिया में दिखाई दे गए तो मैं सारे अपने जो है ना बदले चुकता करूँगा। तो यही संशय था अंगद जी को वापस आने में। तो कहे रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साज रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, और बुद्धि विवेक विज्ञान। जामवंत जी ने क्या कहा कि देखो भैया, हे हनुमान जी, तुम्हारा तो जन्म प्रभु के कार्य करने के लिए हुआ है। तो अब वो क्या कहते हैं कि ऋषिराज जामवंत ने श्री हनुमान जी से कहा कि हनुमान, हे बलवान सुनो, तुमने यह क्या चुप साध रखी है? तुम पवन के पुत्र हो और बल में पवन के समान हो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। ऐसा कौन सा काम है? और ये भोलेनाथ मैया पार्वती को ये कथा समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, वो क्या कहते हैं कि ऐसा ये जगत में कौन सा काम है जो कि आप ना कर सको। हे तात, तुमसे ना हो सके ऐसा कोई काम नहीं, सब काम करने की योग्य हो, सब कर सकते हो। प्रभु श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा जो है ना अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी एकदम पर्वत के आकार के अत्यंत विशालकाय हो गए। ये सुनते ही हनुमान जी को एकदम अपने बल का याद आना हुआ, और याद आते ही वो तुरंत एकदम पर्वताकार रूप में हो गए कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरन कर राजा, और सिंहनाद कर 12 और लीले नांगो जल निधि खारा। अब हनुमान जी को अपना जो है ना बल याद आ गया, ताकत याद आ गई। तो कैसे हुए पर्वताकार, कनक बरन तन तेज विराजा, उनका रंग कैसा है? सोने कैसा, उनका सोने का रंग है, शरीर तेज सुशोभित है, जो शरीर पर जो तेज है एकदम दिखाई दे रहा है, शोभायमान है। मानो दूसरा पर्वतों का राजा सुमेरु हो। हनुमान जी ने बार बार सिंहनाद करके कहा, मैं इस खारे समुद्र को खेल ही खेल में लांग सकता हूँ। हनुमान जी को अपनी ताकत का याद आ गया, तो हनुमान जी ने तुरंत कह दिया कि अब आप लोग चिंता न करो, इस समुद्र को तो, इस खारे समुद्र को तो मैं तो बातों बातों में ही लांग जाऊंगा, चिंता न करो आप।
कि सहित सहाय रावण मारूं और आनो यहाँ त्रिकूट उपारी जामवंत में पूछो तो ही और उचित सिखावन दीजो। हनुमान जी ने क्या कहा? और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मां, सहायकों के सहित रावण को मारकर और त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहाँ ला सकता हूँ। और हे जामवंत, मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम मुझे उचित सीख देना कि मुझे क्या करना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि देखो भैया जामवंत भैया, तुम्हें जो अच्छी सच्ची सलाह हो वो हमें देना कि अब हमें करना क्या है। कि इतना करो तात तुम जाई। जामवंत जी ने क्या कहा कि देखो भैया हनुमान, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ इतना ही सा काम करना है कि जाकर के जानकी जी का पता लगाओ कि आकर के वो हैं कहाँ पर और किस दशा यानी किस हालत में है। इतना करो तात तुम जाई, सीता देख कयो सुध आई। और तब ने जो भुज बल राजीव नैना और कौतुक लाग संग कपी सेना। कौतुक मतलब खेल खेल में। और इधर मेरे बाबा भोलेनाथ मेरी मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, जैसे जामवंत ने कहा कि हे तात, तुम जाकर के इतना ही करो कि सीता जी को देख करके लौट आओ और उनकी खबर बता दो, फिर काम काज फिर करेंगे और काम फिर बाद में करेंगे। तुम उनकी खबर सुना दो आकर के। फिर कमल यतन श्री राम जी अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से ही राक्षसों का संहार कर सीता जी को ले जाएंगे। केवल खेल खेल ही में वे बानरों को यानी बानरों की सेना साथ लेंगे। ये जामवंत जी समझा रहे हनुमान जी को। तुम सिर्फ इतना पता करके आओ कि इस समय जो जानकी जी जो है किस हालत में है और क्या कर रही है, कहाँ पर है, ये पता करके आओ। आगे बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने छंद में, कपिसेन संग संगार निश्चर राम सीत आने है। त्रिलोक पावन सुजस सुर मुन नारदाद बखाने है। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुवीर ये तो पाथोज मधुकर दाल दास तुलसी गावही। क्या कहा कि देखो भैया, बानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का हमारे प्रभु श्री संहार करके श्री राम जी सीता जी को ले आएंगे। तब देवता और नारद आदि मुनि भगवान के तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे, जिसे सुनने, गाने, कहने और समझाने से मनुष्य परम पद पाते हैं। और जिसे श्री रघुवीर के चरण कमल का मधुकर यानी भ्रमर तुलसीदास गाता है। अब तुलसीदास जी क्या गाते हैं ध्यान दीजिए भैया। अब आपको हम जो दोहा जो आएगा उसको हम आपको जो समझाएंगे, ये हमारे किष्किंधा कांड का यानी 30वां दुआ, लास्ट दुआ है। क्या कहा उन्होंने कि भव भेषज रघुनाथ जस सुनाई जे नर और नारी। और तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिपुरारी।
कि भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते हैं कि देखो माँ, श्री रघुवीर का यश बब जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दया है, और जो पुरुष और स्त्री से अपना मन लगा करके श्रवण करेंगे तो त्रिशरा के शत्रु प्रभु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को एकदम सिद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे। आगे बाबा ने लिखा है सोटे में कि काम कोट शोभा अधिक, काम कोट शोभा अधिक, नीलोत पल तन श्याम, और जासु नाम अग खग बधिक, सुनेव तास गुण ग्राम। क्या लिखा छोटे में बाबा ने तुलसीदास जी ने कि काम कोट शोभा अधिक, नीलोत पल तन श्याम, यानी सामले रंग का तन। कैसा है प्रभु का? सामले रंग का। और जासु नाम अग खग बधिक, और सुने उतास गुण ग्राम। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ, बाबा ने लिखा है कि जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, जिनकी शोभा अधिक, यानी करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए बधिक है, और साथ ही और ओम राधे राधे, क्या कहा? पक्षियों को मारने के लिए बधिक है, यानी व्याध के समान है। उन श्री राम के गुणों के समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए और अवश्य ध्यान देना चाहिए कि इसी में जो है ना हमारी हर तरीके से भलाई है। और इसी के साथ भैया जो है ना हमारे बाबा तुलसीदास जी ने जो चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड लिखा, वो आज भैया समाप्ति की तरफ चला गया। तो भैया हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के जो भी कार्यकर्ता हैं, उन सभी लोगों की तरफ से, और हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोताओं के यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। और अब ये किष्किंधा कांड तो समाप्ति की ओर चला गया, लेकिन भैया अब पंचम सोपान सुंदर कांड की आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। तो ध्यान दीजिए भैया, अब पांचवा सोपान सुंदर कांड चलेगा। और सुंदर कांड बहुत अच्छी कथा है, इसमें वो आप लोग ध्यान देंगे। तो भैया ध्यान दीजिए, समय थोड़ा होता है, काम ज़्यादा होता है, तो आज की कथा को भैया हम यहीं पर विराम लगाने की इजाज़त चाहेंगे। इससे आगे की कथा आप लोग यानी सुंदरकांड समय मिला तो आज सुनाएंगे, नहीं तो हम कल से सुनाएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।